एक महिला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है लड़ाई और रिश्वतखोरों ने मांगा 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं, पूरे के पूरे 50,000। साहब को चाहिए 50,000। साहब ने हड़काया, अगर रिश्वत नहीं दोगी तो पेंशन बंद कर दूंगा, तुम्हें और भी जो भी मिलना है वह सब पैसे नहीं मिलेंगे। और जो महिला है वह हेडमास्टर से रिटायर हुई थी, अध्यापिका से, और सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलती है, फंड मिलता है और जो कुछ भी है देता, लेकिन यह सब तभी मिलेगा जब 50,000। मैडम और उनके बच्चों ने टेप किया, कॉल रिकॉर्डिंग किया और भी सब कुछ करके और फिर शुरू किया, बताया कि साहब ऐसे मांगा जा रहा है। सामान्य बात नहीं है, आप चिल्लाते रह जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामला है गाजीपुर का, बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश का भ्रष्टाचार उन्मूलन। मैं नहीं कह रहा हूं, यह अभिलेख कहेंगे और मैडम कहेंगी। नमस्ते, आपको क्या नाम है आपका? ललिता देवी। गाजीपुर का करंडा विकास खंड कणो मुनि जहां से थे और शकुंतला की कथा जहां से जुड़ी हुई है। सोकनी प्राथमिक विद्यालय जो है वहां से आप सेवानिवृत्त होती हैं। कई तारीख को हुई? 31 मार्च को। और इन्हें अदेय प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि आप पर कोई देयता नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई देयता बनती नहीं है। और इनका लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी यानी जिन्हें डिप्टी साहब कहा जाता है, डिप्टी साहब बड़े हुए थे कि 50,000 लूंगा, यानी आधा लाख रुपए जब हमको मिलेगा तभी हम, नहीं दिया तो हड़काया। और हड़काने के बाद जब मैडम ने टेप ओप करके और दिया, जिलाधिकारी से लेकर के उच्चाधिकारियों और शासन तक, तो खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अब उनके जो गुर्गे हैं उन लोगों ने भी हड़काया। क्या कहा खंड शिक्षा अधिकारी ने? कहा कि अगर 50,000 नहीं दोगी हाँ, तो आपका पेंशन फंड कुछ भी नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा। देखिए यह लिख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए की रिपोर्ट है, इसे मैं पढ़ देता हूँ। यह कह रहा है कि प्रकरण में साक्ष्य स्वरूप उपलब्ध कराए गए ऑडियो वीडियो में श्री राजेश सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बड़सरा क्षेत्र करंडा के विरुद्ध खंड शिक्षा अधिकारी करंडा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए था। इनके द्वारा नहीं किया गया है, न ही संस्तुति की गई, जो प्रथम दृष्टया इनकी प्रशासनिक अक्षमता और संलिप्तता का द्योतक है। रमेश कुमार श्रीवास्तव खंड शिक्षा अधिकारी करंडा को इस कार्यालय दिनांक इतने के द्वारा कार्यशैली में आचरण नियमावली के अनुरूप सुधार करने की चेतावनी निर्गत की गई थी, तथापि इनके एवं कार्य व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित कर प्रकरण की जांच हेतु मंडलीय शिक्षा निदेशक बेसिक वाराणसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया जाता है और यह इसकी जांच कर रहे हैं यह ललिता प्रदीप, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा यह किया गया है और इसमें एडी बेसिक जांच कर रहे हैं। उसके बाद एक तरफ दिया जाता है कोई देता नहीं है, दूसरी तरफ पत्र जारी किए जा रहे हैं कि 3 साल का बताइए मध्याह्न भोजन, 3 साल का बताइए रंगाई पुताई। अरे बेटा, तुम क्या भांग खा करके सोए थे? तुम्हारा खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन सी जांच करता है? एक तरफ देयता प्रमाण पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, इनके जिम्मे कोई देय नहीं है और जारी करके पेंशन और सब निर्गत किया जाता है। दूसरी तरफ यह हो रहा है। तीसरी तरफ जो सबसे बड़ा मामला है वो यह है कि जिन लोगों ने पैसा मांगा और अभद्र व्यवहार किया इनके साथ, उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किए जाने के लिए यह रजिस्ट्री कर रही है। देखिए तमाम कापी है रजिस्ट्री करने की। उसके बाद भी न कप्तान साहब कर रहे हैं अपराध दर्ज, नहीं अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन कर रहे हैं और नहीं पुलिस महानिदेशक कर रहे हैं। यह है एक महिला का उत्पीड़न। अब मैं पूछता हूं
किसी अधिकारी को फोन मिलाता हूं और बताता हूं, उनसे पूछ रहा हूं। यह इनका थानाध्यक्ष करंडा को दिया गया है और यह है पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को। पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज किए जाने के संबंध में 21/3/2022 को पंजीकृत डाक से पुलिस कप्तान महोदय को यह पत्र दिया गया है कि इन लोगों ने मुझे हड़काया हमारे घर जाकर के और हमसे पैसे की मांग किया और यह कहा कि एप्लीकेशन वापस ले लो, जो भी शिकायत की हो, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी भी खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित किए गए हैं, जांच चल रही है। दूसरी तरफ जो आपराधिक मामला है, जो उत्पीड़न का मामला है, उसके एवज में सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज किया जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। अब मैं पहले थानाध्यक्ष करंडा से ही पूछता हूं, नंबर बताइए। 94 54 40 34 94 54 40 34 52, क्योंकि यह थानाध्यक्ष से ही मैं पहले पूछता हूं। सभी थाने लगभग इंस्पेक्टर रैंक के हैं और कुछ प्रतिशत 2 स्टार वालों को दिए जाते हैं। अधिकांश थाने 3 स्टार, जिन्हें प्रभारी निरीक्षक, इंस्पेक्टर और कोतवाल कहा जाता है। चूंकि करंडा विकासखंड मुख्यालय है, तहसील स्तर पर कोतवाल कहे जाते हैं और अन्य में थाना प्रभारी, थानाध्यक्ष। हाँ इंस्पेक्टर साहब, भाई साहब ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। भाई साहब, एक आपके थाना क्षेत्र में सोकनी का मामला है, ललिता देवी का। विषय से आप विज्ञ होंगे, कंपोजिट विद्यालय जी। अच्छा, हाँ सोकनी। अच्छा भाई साहब, इनके मामले में वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी का निलंबन हुआ है, 50,000 रुपये रिश्वत मांगे और 2 अध्यापकों का भी निलंबन हुआ है। मामला शासन स्तर तक है। इस मामले में इनके घर कुछ लोग पहुंच करके हड़काए और एप्लीकेशन वापस लेने की धमकी दिए और गाली गलौज किए। तो इन्होंने एक प्रार्थना पत्र आपको दिया था और पंजीकृत डाक से भी भेजा। बाद में पुलिस कप्तान और एडीजीपी वाराणसी जोन इत्यादि को भेजा। तो मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ उस पर। जी भाई साहब, नहीं, जैसे आपको यह पत्र प्राप्त हुआ है कि नहीं? इनका आपको अभी नहीं मिला है। अच्छा भाई साहब, तो कप्तान साहब को भी इन्होंने दिया है, पंजीकृत पत्र हमारे पास है, तो मैं कल एक कॉपी आपको भिजवा। अच्छा, अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक भाई साहब, यह कह रहे हैं कि अभी तक हमें इस आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह थाना प्रभारी करंडा 94 54 40 34 52 इनका नंबर है। अब पुलिस कप्तान का पहला काम कि आप थाने पर कल जाके दीजिए, ठीक है, एक बार फिर जाकर के दीजिए और इंस्पेक्टर को दीजिए जो वहां के थाना प्रभारी हैं। उन्होंने सीधे सीधे कैमरे के सामने कहा कि हमारे पास इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद हम उनसे भी पूछेंगे और फिर पुलिस कप्तान से भी हम पूछेंगे। हो सकता है जो पुलिस कप्तान को दिया गया है वो अभी तक इनके यहाँ नहीं पहुंचा हो, यह भी हो सकता है। तो कल एक कॉपी देंगे। दोस्तों, यह रहा मामला। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे तो क्या क्या होगा आपके। और जो खंड शिक्षा अधिकारी को प्रथम दृष्टया निलंबन किया गया है उसे हमने पढ़ के सुनाया भी। इनके पास ऑडियो है, वीडियो है और जिसके आधार पर यह सिद्ध हुआ कि मांगा गया है। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इनके पत्र और जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर यह मान लिया गया है कि यह दोषी हैं। और बीएसए कह रहे हैं कि इन्हें हम पहले भी नोटिस दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने आचरण में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए इन्हें हम निलंबित कर रहे हैं। मतलब निलंबन की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। निलंबन तो ऊपर से हुआ है, लेकिन इन्होंने इस आशय का बताया है। यह पंजीकृत पत्र है तमाम अधिकारियों को, मुख्यमंत्री से लेकर के और
सभी को भेजा गया है। एक बार आप कर दीजिए, उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा। दोस्तों, कैसे लड़ेगा आदमी? और लड़ेगा किसके यहां जाएगा? जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना। लेकिन ऐसे ही मामलों में एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं, शासन ऐसा कि भ्रष्टाचार कम हुआ और अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग गए और जो है वह जेल में बंद कर दिया गया, और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। मैंने तो किया था, खंड शिक्षा अधिकारी एक हमारे हाथ जेल गए थे, मतलब हम लोगों ने भिजवाया था उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए। जो किया गया है, तमाम लोग फुटफुटाते हैं, नेता बनते हैं, अब तमाम ऐसे अधिकारी और लोक सेवक जेल गए, लेकिन कभी ऐसे जबरदस्ती नहीं पकड़वाया गया। उन्होंने घूस मांगा और वह सारी स्थितियां पैदा हुई। प्रकृति ने कहा इसके पाप का घड़ा भर गया है, ब्रजभूषण और फला 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 लोग जाओ और इसे जेल भेजवाओ। तो जेल हम लोगों ने भेजा। यह रहा। रात को नींद भी नहीं आती होगी ना, कम आती होगी है? टूट जाती है नींद तो नहीं आती है। क्या लगता है, धमकी भी दी है कि हम लड़के को मरवा देंगे? क्या बोले हैं? हमको भी बोले कि आप जेल चली जाएंगे। अच्छा, आपको कौन खाना पहुंचाएगा? कौन खाना पहुंचाएगा? जेल चली जाएंगे। और लड़के को भी? लड़के को क्या बोले हैं? कि आपका लड़का आपको जेल भिजवाएगा। अच्छा, अच्छा, मतलब उनका यह कहना है कि लड़के में लड़वा रहा है। अच्छा, तो दोस्तों यह रहा, ललिता देवी जी हैं। और चलिए, आप तनाव मुक्त रहिए। लड़ना है, ऐसे लोगों से लड़ना ही पड़ेगा। और आपने मामूली काम नहीं किया है, खंड शिक्षा अधिकारी को आपने निलंबित करवाया, ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। आपके पास भी ऐसे मामले होंगे, जरूर बताइएगा। जहां तक शक्ति चलेगी, हर जगह तो आदमी नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर स्थिति बनी तो आप सबके मामले भी उठाऊंगा, लेकिन विथ एविडेंस। जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से वह किया है, टेप किया है और साक्ष्य एकत्र किया है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज ललिता देवी के साथ जो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, हड़काया गया, धमकाया गया और इनसे 50,000 की रिश्वत मांगी गई। इस मामले को फिर आगे फॉलोअप करूंगा। विनम्रता के साथ हमारा सादा प्रणाम।